नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल ओनली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर। आज हम जो मामला आपके सामने लेकर आए हैं वो बेहद ही भयभीत करने वाला है और साथ ही में हमारे देश के तमाम हिंदुओं के दिल में एक सवाल खड़ा करने वाला मामला है राजस्थान के उदयपुर का, जहां पर एक दर्जी कन्हैया लाल को सिर्फ एक पोस्ट शेयर करने के लिए निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या होती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री का एक सीधा साधा भाषण आता है कि हम इस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और हम इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज हम अपने इस पूरे मामले में, इस डिबेट में आपको एक बड़ा खुलासा दिखाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे राजस्थान के उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई वो सुनियोजित साजिश थी और वो साजिश किसी नुपुर शर्मा के बयान की वजह से नहीं, किसी ऑल्ट बालाजी के जुबैर की वजह से नहीं, वो साजिश प्रदेश की सरकार, गहलोत सरकार की वजह से और उनके पुलिस प्रशासन के लचर रवैया की वजह से थी। आज हम आपको इस पूरे डिबेट में दिखाएंगे कि कैसे कन्हैया लाल को सिर्फ एक छोटे से टिप्पणी के लिए मार डाला गया। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अल्ट न्यूज का सह संस्थापक जुबैर जब कैद में जाता है, पुलिस की गिरफ्त में जाता है, तो छाती पीटते हुए कहते हैं कि सच्चाई की आवाज को दबा नहीं सकते। यानी कि जो व्यक्ति हनीमून को हनुमान जी से मिलाता है, सिमिलरिटीज दिखाता है, वो सच कहता है। और वहीं एक व्यक्ति नुपुर शर्मा की टिप्पणी को पर अपना राय व्यक्त कर देता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और सरकार, यहां पर वो टिप्पणी भी उसके द्वारा नहीं हुई थी, उसके 8 साल के बेटे, एक मासूम बच्चे के द्वारा हुई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक मासूम बच्चे की पोस्ट के लिए इतना बड़ा कारनामा क्यों किया गया है और आखिर इस कारनामे के पीछे हाथ किसका है? क्या इस पूरे कारनामे का लिंक गांधी परिवार से जुड़ता नजर नहीं आ रहा है? आज हम अपने इस डिबेट में इस बात का पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आप इस खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और खबर समझ में आए, अच्छी लगे तो खबर को लाइक शेयर भी करिएगा ताकि गांधी सरकार और गांधी परिवार की सच्चाई देश और दुनिया भर के सामने आ पाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहायक विशाल यादव जी और रंजीत जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विशाल जी, आपने शुरुआत से ही इस पूरे मामले पर नजर अपनी बनाई रखी है। आपने जैसा कि पहले भी बताया कि ये पूरी की पूरी साजिश सुनियोजित थी, तो हमारे दर्शकों को क्या आप बता सकते हैं कि आपको कैसे लगता है कि पूरी साजिश सुनियोजित थी? देखिए, जिस तरीके से नुपुर शर्मा का समर्थन करना कन्हैया को इतना महंगा पड़ा, यानी उनकी अपनी जान गंवानी पड़ी, और इसमें कहीं न कहीं राजस्थान पुलिस की पूरी गलती है और उससे ज़्यादा गलती है तो गहलोत की और उससे भी ज़्यादा गलती है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या की गई ये पूरी तरीके से प्लानिंग थी। क्योंकि जिस तरीके से आतंकी आए, उनके दुकान में गए और उनका गला काट दिया, उसके बाद भागे और पुलिस गई भी पकड़ ली। यानी चोर पुलिस वाला पूरा एक खेल था और इसी स्क्रिप्ट के अनुसार ये सारा काम किया गया। जिस तरीके से आपने कहा कि अशोक गहलोत ने कड़ी निंदा की है, जिसे कहा जाता है क्या वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुन का पछताने। अब ये पछतावा करने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है। अगर आप उन दंगाइयों, उन आतंकवादियों के साथ नहीं है तो बीच चौराहे पर उनको टांग दो, उनको फांसी की सजा सुनवाओ, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करो। जेल में छिपाकर बैठने से काम नहीं होगा। उन्हें इसलिए अरेस्ट कर लिया गया ताकि केंद्र सरकार कोई ठीक से एक्शन न ले और उनका कहीं एनकाउंटर न हो जाए, इसलिए उन लोगों को जेल में छिपाया गया है, सिक्योरिटी दी गई है उनको। आसानी से इतने खूंखार आतंकवादी आराम से गए, पकड़ लिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ कर जा रहे थे, पकड़ लिए। मतलब खिलवाड़, दुनिया, देश इतना मूर्ख नहीं है जितना कांग्रेस बनाने का काम कर रही है। इसीलिए उन आतंकवादियों के साथ अगर ये नहीं है तो कड़ी से कड़ी सजा दें, अन्यथा देश यही समझेगा कि इस हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कड़ी से कड़ी सजा दें, जैसा कि रंजीत जी, सजा तो मिली, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सजा मिली कन्हैया लाल को,
कन्हैया लाल के खिलाफ सिर्फ इतनी सी एफआईआर हो गई कि उन्होंने पैगंबर पर टिप्पणी पर पोस्ट शेयर कर दिया, उनको तुरंत जेल हो जाती है। लेकिन वहीं 11 दिन पहले सोशल मीडिया पे ये आरोपी जिन्होंने कल कन्हैया लाल की हत्या कर दी, वो एक वीडियो डालते हैं कि हमारे रसूल के गुस्ताखी में अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसका सर हम कलम कर देंगे, और सर कलम करने के बाद वीडियो भी वायरल करेंगे। और उसके बाद बड़े ही नाटकीय तरीके से, देखिए आप, जैसा कि आपने शुरुआत से ध्यान बनाया हुआ है कि बड़े ही नाटकीय तरीके से जैसे ही हत्या होती है, हत्या के तुरंत थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस बता दें, हत्या देश भर में हत्याएं होती रहती हैं, हर राज्य में हत्या होती है, लेकिन जो हत्या हुई है कल, वो हत्या एक तालिबानी, एक आईएस की सोच दर्शाता है। हमने देखा है बीते 2-3-4 सालों में जो हत्याएं हुई हैं इस प्रकार की, उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, 400 बार चाकू से गोदा गया था उनके शरीर को। कल जो हत्या हुई है उसमें भी 26 वार किए गए हैं, फिर उसके बाद गला रेता गया है। अब आपको बताते हैं कि जो देश में हत्याएं हो रही हैं, ये तालिबानी प्रथा, आईएस की प्रथा को लागू किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि नबी के शान में जो गुस्ताखी करेगा उसके सर धड़ से अलग हो जाएगा। उन्होंने कहा करके दिखा दिया। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार निकम्मी है, और अगर निकम्मी नहीं होती तो जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया था उसी दिन उनको पुलिस अरेस्ट करती और उन पर मुकदमा लगाती, उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाती, लेकिन कुछ नहीं किया। वो आज़ाद घूमते रहे और वहीं कन्हैया लाल को अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात ये बात साबित होती है कि गहलोत सरकार निकम्मी थी, मिली भगत थी, इसीलिए इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया जा सका। देखिए, अंजाम दिया जा सका, हत्या को तो अंजाम दिया गया। उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, चलिए हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो में देखिए कितने नाटकीय तरीके से ये राजस्थान पुलिस इन अपराधियों को पकड़ती है, इनको लाट घूसों की मशीन में डालती है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन सही मायने में आप देखिए, ध्यान से वीडियो देखिएगा, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एक नाटक कर रही है। क्योंकि जहां एक तरफ हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है और आर्मी के लोग अपने माथे पर कैमरा लगाकर बॉर्डर पर लड़ते हैं और वीडियो जारी करते हैं, तो यही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम इस सबूत को नहीं मानेंगे, हमको सबूत चाहिए। लेकिन अब जब इनके ही राज में कोई हत्या हो जाती है तो ये बड़े ही नाटकीय तरीके से दूर कैमरा रख देते हैं और उस अपराधी को पकड़कर लात घूंसे मारकर दिखाते हैं, और थाने में बंद करने की जगह उसे एक सुरक्षित जगह पर डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जो पुलिस का जो ये कृत्य है, इस कृत्य से ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पुलिस इसको साथ दे रही है, इनको श्रह दे रही है, इनको बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि इन पर एक्शन ले रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने पैगंबर की टिप्पणी का समर्थन किया, वो जेल गए, जेल के बाद उन्हें कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, उसके बाद धमकियां आनी शुरू हो गई। फिर भी जाकर कन्हैया ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो आखिरकार गहलोत पुलिस कहाँ सो रही थी? गहलोत पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? आज कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलेगा, कड़ी कार्रवाई का इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस तरीके से हत्याएं होती रहेंगी, अपराधियों आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। और जो राजस्थान में कोई आज नई घटना नहीं है, इसके पहले भी गहलोत की सरकार ने कुछ ऐसे घटनाएं करवाएं, बस इंटरनेट बंद करवा दो, कर्फ्यू लगा दो, धारा 144 लगा दो, ये कब तक होता रहेगा? गहलोत को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर राज्य ना संभले तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी राजस्थान से सरकार इनकी जाने वाली है, ऐसे नहीं ऐसे जाने वाली है। जो इस तरह के दंगे फसाद करवा रहे हैं, आम लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं, ऐसे नहीं राजस्थान से जाने की बात हो रही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं। विशेष ये काउंटडाउन है, ये हिंदुओं की हत्या काउंटडाउन है कि जो ये नुपुर शर्मा ने बयान दिया, नुपुर शर्मा को भी धमकियाँ मिली हैं, नवीन जिंदल को धमकियाँ मिली हैं, लेकिन वो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े नेता हैं, इसलिए उन तक जो है हत्यारे नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन उनके समर्थन में आज अगर एक हिंदू खड़ा हुआ तो उसकी हत्या कर दी गई। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। अब सोचिए, अगर ऐसे हत्या होती रहेगी तो कौन हिंदू समर्थन करेगा, कौन खड़ा होगा? देश सवाल पूछता है आज गृह मंत्री से, आज देश सवाल पूछता है गहलोत सरकार से कि अगर ऐसी हत्याएं होती रही तो कोई हिंदू फिर हिंदू के पक्ष में खड़ा नहीं होगा, और वो भी हिंदुस्तान में जहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं और 20 करोड़ मुसलमान अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, 20 करोड़ मुसलमान नचा रहे हैं। ये हमारे देश की विडंबना ही तो है कि देश का नाम है हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं को स्थान तक नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का ये जो प्रदेश में कांग्रेस की राज चल रहा है ना, ये कांग्रेस राज आपको साफ साफ इस बात को साफ साफ जाहिर कर रहा है कि अगर इस कांग्रेस का राज देश में होता तो आज एक कन्हैया मरा, कल देश भर में जितने कन्हैया थे सब मरते।
और यहां पे एक और चीज देखने वाली है कि अगर आप कांग्रेस के कन्हैया हैं तो आप सत्याग्रह कर सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ अपना जुबान खोल सकते हैं, छाती तोड़ सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस के कन्हैया नहीं, हिंदू कन्हैया हैं, तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। कारण क्योंकि आपने पैगंबर की गुस्ताखी में बोल दिया। जनाब, आप अपने कुरान हदीस से वो लाइनें क्यों नहीं हटा देते हो जिसकी वजह से इतना बयाना छिड़ा हुआ है? आप क्यों नहीं अपने कुरान हदीस से वो लाइन हटाते हो जिसको लेकर नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, टिप्पणी दी थी? ऐसे में आप लोगों की जुबान काट रहे हो, आप सर काट रहे हो। और ये सर और जुबान कलम का जो ये तरीका है, जैसा कि रंजीत जी ने बताया कि ये आईएसआई का एक पहले से ही प्री परफॉर्म तरीका है। वो लोग क्या करते थे, ये लोग आईएसआई के लोग क्या करते थे, लोग अपना दहशत फैलाने के लिए एक वीडियो बनाते थे, मास्क पहने रहते थे, जो भी व्यक्ति होता था उसको बैठा के उसका सर कलम करते थे, उसके बाद उस वीडियो को वायरल करते थे। ये उनका तरीका था अपना बदला लेने का। यहां भारत में तो कुछ और ही देखने को मिला। यहां तो अपराधी इतना भयमुक्त हो चुका था, अपराधी मानो ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत सरकार के ही श्रेय में जिंदा है। उसको इतना डर नहीं था कि वो अपना चेहरा छुपाए। और 11 दिन पहले से वो धमकी देता है, 11 दिन पहले से वो धमकी देता है और उस धमकी पे एक्शन नहीं होता है। पुलिस प्रशासन सोती रहती है और वहीं एक मुस्लिम व्यक्ति जाकर थाने में एफआईआर करा देता है कि कन्हैया लाल के फेसबुक के द्वारा पोस्ट हुआ है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव में जेल भेज दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है कि जब कन्हैया लाल बार बार पुलिस से तहरीर देता है कि सरकार मेरी जान माल को क्षति पहुंचाने के लिए प्लानिंग हो रही है, मेरा पड़ोसी मेरे घर और मेरे दुकान का वीडियो बना रहा है, मेरी जान माल को खतरा है। तो पुलिस कहती है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर लीजिए, हमने तो समझौता करवा दिया है। तो क्या हमारे देश की पुलिस प्रशासन, हमारे देश का क्या, हमारे देश में जहां भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप कहीं पे भी देखिए, ये जो हमले हैं या ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये आपने जिक्र किया है कांग्रेस सरकार का। पालघर में आपने देखा क्या हुआ था, महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में आपने क्या देखा, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ वहाँ हिंदू ये तो मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। और क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा यही है कि वो विशेष धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, हिंदुत्व को नहीं। अगर हिंदुत्व को प्राथमिकता देते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई होती ना तो अब तक ईंट से ईंट बच जाती, अब तक जेसीबी बुलडोजर भरभरा कर चल रहे होते, अब तक इनकाउंटर हो गया होता। अगर असम में हुआ होता तो वहाँ की सरकार अब तक, हेमंत बिस्वा शर्मा अब तक पता नहीं कितने लोगों को गिरा दिया होता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस सरकार में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो यहाँ विशेष धर्म को छूना नुकसानदायक है। छूना, रंजीत जी, यहाँ तो राहुल गांधी जी पोस्ट कर देते हैं, जब जुबैर अंदर जाता है तो वो पोस्ट हो जाता है कि सच्चाई को, आवाज को दबा नहीं सकते। डर नहीं है ना, डर नहीं। अगर डर होता तो वो हत्यारा मोदी का नाम नहीं लेता। देश के सबसे पावरफुल इंसान, पावरफुल प्रधानमंत्री, सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ इनका नाम ले रहा है हत्यारा, कि मोदी के सर तक ये उसका हथियार जाएगा। तो सोचिए, उसके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसे पता है कि उसके जो अब्बा जान बैठे हैं सरकार में, वो उसको बचा लेंगे। उसको ना पुलिस की गोलियां पड़ने देंगे, ना पुलिस की लाठियां पड़ने देंगे, और 10-15 दिन जेल में रहेगा। उसके बाद उसे भेज दिया जाएगा अरब देशों में, आराम से वहाँ बैठेगा। तो उसको पता है, उसको पता है उसने क्या किया, क्या होने वाला है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। अब हमें वक्त आ गया कि हम कुछ बड़ा निर्णय लें। अगर बड़ा निर्णय नहीं लेंगे तो ये काउंट डाउन है। कल कन्हैयालाल नंबर है, आज कन्हैयालाल का नंबर है, कल आपका नंबर हो सकता है, परसों आपका हो सकता है, नरसों हमारा हो सकता है। हमें इस नंबरिंग को रोकना होगा। विशेष वक्त आ गया है एक बड़े एक्शन का। एकदम सही कहा रंजीत जी ने, क्योंकि अब अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेंगी। जितने भी लोग जो कश्मीर फाइल को झूठ मानते थे, वो एक बार उदयपुर का ये वीडियो जरूर देख लें। और इसकी खासियत है, इसको कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने नहीं बनाया है, इसको तो खुद उन्हीं कट्टरपंथियों ने बनाया है, उन्हीं कठमुल्लों ने बनाया है। तो ऐसे में अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो जाइए और छाती पीट कर ये बोलना छोड़ दीजिए कि हिंदुस्तान हमारा है। फिर जैसा कि तमाम ये मुस्लिम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है, मान जाइए कि हिंदुस्तान उनके बाप का है और अपना देश छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो यही चाह रही है। कांग्रेस सरकार पहले भी देश के टुकड़े कर चुकी है और एक बार फिर वो उसी रास्ते पे चल रही है। हमने आपको अपने इस डिबेट में वो एक एक प्रूफ दिखाएं जिससे ये साबित होता है कि कैसे कांग्रेस और
राजस्थान पुलिस की लचरपना की वजह से ये पूरा का पूरा साजिश रचा गया और कैसे इस पूरी साजिश को सुनियोजित अमल किया गया। इसी के साथ हम अब इस वीडियो को ख़त्म करने की ओर चलते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे एक अनुरोध जरूर है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि राजस्थान के इस पूरे कांड के पीछे आखिर हाथ किसका था, आपको क्या लगता है। जाते जाते हम अपने संयोजकों से आखिरी कमेंट लेते हैं। विशाल जी। बिल्कुल, जो ये घटना हुई है इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आतंकवादियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको डाउन किया जाए और कोई भी हत्याकांड करने से पहले अपराधी ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, उसे पता होना चाहिए। इस तरीके से उन्हें संरक्षण नहीं देना चाहिए जैसा कि राजस्थान की सरकार ने किया है। ये किसी भी तरीके से मान्य नहीं ठहराया जा सकता और इसका जवाब जनता ज़रूर देगी। रंजीत जी। देखिए, हत्या नहीं था, ये एक साजिश थी देश के हिंदुओं को धमकाने की, दहलाने की, ताकि हिंदू कभी सर न उठा पाए, हिंदू कभी किसी इस्लाम खिलाफ या किसी मुसलमान खिलाफ या किसी गलत के खिलाफ बोल ना पाए। और वो सफल भी रहे, उन्होंने करके दिखा दिया। अब वक्त है देश की सरकार का करने का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो साबित करे कि वो आतंकवादियों के साथ है या लोकतंत्र के साथ है। जाते जाते हमारे देश की जनता, हमारे दर्शकों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए, समय आ चुका है अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे साथ रात के 9 बजे हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर। धन्यवाद।